12 दिन बाद भी डलमऊ पुलिस नहीं दर्ज कर पाई दुष्कर्म की रिपोर्ट। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही लोगों के दिमाग में अब यह बात आ रही है कि शायद अब राम राज्य ही आ जाएगा। इसमें कम से कम बहन बेटियों की इज्जत तो बची रहेगी। लेकिन जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2024 को हुए बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने के लिए पीड़ित परिवार 2 बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट चुका है। इन सबके बाद भी केवल पीड़ित परिवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्यवाही अवश्य होगी। मजेदार बात तो यह है कि 1 जनवरी से लेकर आज 12 दिन से ऊपर बीत जा रहा है, लेकिन थाने में एक भी सिपाही मौके पर जांच करने तक नहीं पहुंचे। बताते चलें कि दुष्कर्म पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि गांव के ही राम सुरेश ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत करने पर राम सुरेश के घर वालों ने भी घर में घुसकर पति पत्नी और पीड़िता बेटी को मारा पीटा। यहाँ तक कि दुष्कर्म पीड़िता की मां को एम्स तक में इलाज करना पड़ा। वहां से जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो वहां फटकार ही मिली। थाने से कोई न्याय की उम्मीद न मिलने पर परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर 8 जनवरी को अपर पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जहां उन्होंने थाने भेजकर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को दिया था। लेकिन 8 तारीख के बाद भी 4 दिन बीत गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर आज पीड़ित परिवार फिर पुलिस अधीक्षक जहां से एक बार फिर उसे थाने भेजा गया। इस आश्वासन के साथ ही तत्काल मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। परिवार का कहना है लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु ना तो मुकदमा ही दर्ज हो रहा है, ना ही आरोपियों पर कोई कार्यवाही हो रही है, जिसके चलते आरोपी लगातार धमकी भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि तमाम खबरों को चलने के बाद क्या असर होता है और क्या कार्यवाही होती है और क्या इंसाफ मिलता है। कहाँ से आ रही है? सर डलमऊ से। ये लोग कौन है तुम्हारे साथ जो खड़े हैं? सर मेरे माता पिता हैं। क्या घटना क्या है? सर मेरे साथ गलत काम किया गया, बलात्कार किया गया। सर मैं एसपी साहब 1 तारीख की बात है सर, मैं एसपी साहब के यहाँ 8 तारीख को आई थी। सर उन्होंने कहा छोटे साहब ने कि हमारी कार्रवाई की जाएगी। सर मैं घर में कोई कार्रवाई नहीं की गई सर, कोई भी वहाँ पे नहीं आया सर मैं फिर यहाँ 12 तारीख को आई सर, बड़े सर से मिली। उन्होंने कहा कि जाइए तुम्हारे साथ कार्रवाई की जाएगी। सर देखिए आगे क्या होता है, कुछ पता नहीं। अच्छा, इस 1 तारीख से लेके 12 तारीख में कभी पुलिस वाले भी तुम्हारे पास पहुँचे? सर कोई घर पे कोई नहीं पहुँचा। अच्छा, तो जो बड़े साहब या छोटे साहब ने कहा कि आदेश हम कर दिए हैं, पुलिस पहुंचेगी, तुम्हारी कार्रवाई होगी, तो कोई नहीं गया, तो कार्रवाई कैसे होगी? सर देखो आगे क्या होता है, कुछ पता नहीं सर, कार्रवाई नहीं की गई। छोटे साहब ने कहा है। अरे क्या चाहती हो तुम? सर हम न्याय चाहते हैं सर, अन्याय हो रहा है। तुम्हारे भाई का क्या मामला था? सर मेरे भाई के साथ उन्होंने एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की और मेरे माता पिता के साथ उनके घर वाले लोग मारना चाहा। सर मेरे घर के लोग आके मेरे घर, अपने घर में सीधी मेरे घर के अंदर उन्होंने घुसकर मारा, जिससे मेरे माता को सुनाई नहीं देता और बोल कम पाती हैं और उनका दिमाग नहीं काम करता है। मेरे पिता का हाथ फ्रैक्चर हो गया सर, फिर भी मैं थाने यहाँ आती हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। से आ रहे हो? डलमऊ से। क्या समस्या है आप? कि हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ 1 तारीख। फिर क्या हुआ? उसके बाद थाने गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से फिर मैं 8 तारीख को एसपी ऑफिस आया तो छोटे साहब मिले, उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारी कार्रवाई होगी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं आज फिर यहाँ एसपी ऑफिस आया तो यहाँ साहब बोले कि जाओ हम तुम्हारी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, आज 12 तारीख है, 1 तारीख की घटना बच्चे कोई नहीं सुना जी, कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना जी। और फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, विपक्षी क्या कह रहे हैं? विपक्षी मारने की धमकी दे रहा, कह रहा चाहिए जहाँ जाओ, कोई नहीं सुने। मतलब थाने पुलिस सुन नहीं रही, विपक्षी धमकी अलग से दे रहे हैं जी। तो अब क्या करोगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम एसपी ऑफिस को चक्कर काटते रहेंगे। मुख्यमंत्री के पास शिकायत कर दो जाके। जी।